नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से लेकर चल रहा हूं लाइव। आज का पूरा दिन बड़सर विधानसभा के नाम, पीडब्ल्यूडी के नाम और साथ में भाजपा की जो बड़सर की राजनीति उसके नाम, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य का वो दिन है जब मुख्यमंत्री जी का दौरा बड़सर विधानसभा के लिए तय हुआ है। हालांकि 2 बार ऐसा भी हुआ बीच में कि मुख्यमंत्री जी ने आने की बात की, लेकिन दौरा किसी कारण से कैंसिल हो गया। एक बार तो आधिकारिक रूप से नहीं बना था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। अब मुख्यमंत्री जी क्योंकि बड़सर विधानसभा में आ रहे हैं और बड़सर में सभी लोगों ने इसकी जबरदस्त तैयारियां शुरू कर दी हैं। चाहे वो सड़कों पर पैच लगाने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की बात हो, अब कहीं ना कहीं ये बात मुख्यमंत्री जी के सामने ये बताने का जरूर प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने कार्यों में निपुण हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुख्यमंत्री जी देखेंगे कल, और उनकी जो दौरा है भोटा से बिजली तक आने का, वो उसके बीच में क्या क्या चीजें देखेंगे, उनसे सवाल किए जाएंगे। लेकिन आज जहां मुख्यमंत्री जी जनता को संबोधित करेंगे बिजली ग्राउंड में, मैं उस जगह को भी आपको दिखाऊंगा। और हमारे बीच में भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल नयन शर्मा जी भी हैं, जो यहाँ की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और साथ साथ में मैं पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर जितने भी विभाग यहाँ पर जो इस दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहीं ना कहीं आपके बीच में लेकर आऊंगा। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी ये पोस्टर लगे हैं चारों तरफ मुख्यमंत्री जी के स्वागत को लेकर, और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर, एसडीओ धनेटा बैठे हैं और एसडीओ बड़सर बैठे हैं, और भी लोग जो यहाँ कार्य, जैसे हमारे प्रीतम जी शायद इसके पूरी देखरेख कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं टेंट वगैरह का। तो जो भी लोग यहाँ पर हैं, ये मुख्यमंत्री जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़सर वाले कितने ललायित हैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी आएंगे और उनके लिए कुछ घोषणाएं करके जाएंगे, उनके लिए कुछ वादे करके जाएंगे, उनके जो रुके हुए काम है उनको पूरा करके जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर आयुर्वेदिक एक भवन बना हुआ है, अस्पताल का भवन देख रहे हैं आप, इसका भी मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ साथ में बाबा बालकनाथ में चैत्र मास के मेले शुरू हो रहे हैं, तो वहां पर भी काफी बड़ी एक बिल्डिंग जो है वो या उनके लंगर भवन के रूप में बनाई गई है। लगभग 10-11 करोड़ पे उस पर खर्च किया गया है। उसका भी निवेशन मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके साथ में और भी कई चीजों पे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ पर घोषणाएं करने वाले हैं। तो ये विषय थोड़ा सा कल के लिए रखेंगे क्या होगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयारी जो आज करवाई जा रही है। कमल नयन जी भी हमारे बीच में है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और वो दिन आ ही गया सर, जिसका इंतजार हम कर रहे थे, बड़े दिनों से इंतजार था। सभी लोग इस दिन के लिए बड़े ललायत थे कि मुख्यमंत्री जी कब, जैसे सलमान खान की शादी के लिए लोग हमेशा एक क्यूरियोसिटी रखते हैं, वैसे मुख्यमंत्री जी कब बड़सर आएंगे इसकी क्यूरियोसिटी थी। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय को लेकर आप? पहले देखिए, आपका सबसे पहले तो जीवन उत्साह का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल का जो बड़सर का दौरा है, ये सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले काफी समय से जो निश्चित हो रहा था, लेकिन 2-3 बार किन्हीं कारणों से, शायद वो कोविड के कारण रहे या कभी कोई और प्रॉब्लम्स रही, जिनके कारण ये दौरा जो था वो स्थगित हुआ। और अंततोगत्वा कल मुख्यमंत्री जी बड़सर में आ रहे हैं और बड़सर के लोग उनको सिर आंखों पे बिठा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी उद्घाटन और बहुत सारी नई घोषणाएं मुख्यमंत्री कल के इस मंच से करने वाले हैं और लोगों को, बड़सर के लोगों को बहुत सारी सौगातें देकर के जाने वाले हैं। तो मैं संपूर्ण भाजपा और बड़सर परिवार की ओर से, बड़सर विधानसभा की ओर से मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए दिया है। अच्छा सर, जैसे मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, जाहिर सी बात है घोषणाएं भी होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है कितना प्रभावी हो सकता है बड़सर की राजनीति के लिए? और मिशन रिपीट 2022 की जो मुख्यमंत्री जी बात करते हैं उसको लेकर। देखिए भाई साहब, राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश में काम कर रही है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये अलग विषय है कि कोविड के कारण पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री जी और राजनीतिक लोगों के जो प्रवास हैं वो बहुत कम हो पाए, और उस कारण से कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है। लेकिन मैं ये भी कहूं कि इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वहां पे विधायक हो या ना हो, कोई भी जो कार्य है वो स्थगित नहीं हुआ है, रुका नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा
कि बरसर विधानसभा में 500 करोड़ के ज्यादा कार्य जो है वाईपीएच विभाग के द्वारा किए गए, टेंडर किए गए हैं। और इसके अलावा सैकड़ों करोड़ के कार्य जो हैं वो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं। मैं कई बार लोगों से कहता भी हूं और आप लोगों से मैंने कई बार कहा है, बरसर में जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश के अंदर, बरसर विधानसभा की कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो पक्की नहीं थी। लेकिन आज आप चाहे गांव में चले जाइए, चाहे शहर में जाइए, चाहे बाजार में जाइए, हर सड़क जो है आपको पक्की मिलेगी। हर घर को नल देने वाला काम जो है वो प्रदेश की सरकार पूरे देश में हम सबसे अग्रणी है और जयराम ठाकुर जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो राजनीतिक तौर पर भी ये जो दौरा है ये बरसर को नई संजीवनी देकर के जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस सीट के ऊपर अपना परचम लहराएगी। कई बार ये सवाल आता है, हालांकि आज ये सवाल मुझे लगता है पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप खड़े हैं सामने तो मैं मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है तो पूछूंगा जरूर। कई बार ये सवाल आता है कि बरसर में भाजपा नेताओं का आपस में कहीं ना कहीं टकराव है, विरोधाभास है, तो क्या आप इस दौरे को चलते हुए ये स्पष्ट कर पाएंगे कि उस विरोधाभास का क्या कोई असर हो सकता है या फिर सब एक हैं? देखिए वैसे भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगना किसी का भी अधिकार है। जो कार्य कर रहा है वो अच्छा कार्य कर रहा है, इस करके मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। बरसर भाजपा एक है, बरसर भाजपा एकजुट है। और 2022 में जो चुनाव भारतीय जनता इसमें बरसर में होने वाला है, पूरे प्रदेश में होने वाला है, आपने अभी देखा है कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की एक आंधी है। हम 2022 में पुनः इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे, पुनः इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको एक बार फिर से बधाई। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि यहाँ पर कल लगभग 1:45 बजे करीब मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर एक बड़ा संबोधन होने वाला है बरसर की जनता के लिए, तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने पिटारे में लेकर आएंगे, क्या मुख्यमंत्री जी बरसर के लोगों को देंगे, ये बड़ा ही एक चर्चा का विषय मार्केट में बना हुआ है। इसलिए आज जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको सभी नेताओं से मिलाने का प्रयास कर रहा हूं। जो नेता जो है वो हमारे सामने आएंगे या जिनसे हम कॉल करके बात करके टाइम लेंगे, उनसे हम मुख्यमंत्री जी के आने से पहले बरसर की राजनीति पर और बरसर के मुख्यमंत्री जी के दौरे के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। मैंने आपकी बात विधायक इंद्र लखनपाल जी जो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक उनसे भी कराई, मैंने पूर्व में विधायक रहे मनजीत सिंह डोगरा जी से भी आपकी बात कराई, भाजपा के वरिष्ठ नेता कमल नयन शर्मा जी से भी अभी मैंने आपकी बात कराई, डॉक्टर राकेश बबली जी अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, वो दिल्ली में है, शाम को आएंगे, उनसे भी बात की जाएगी। या जो भी लोग हमें लगेंगे, जो नेता यहाँ पर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि बरसर की जनता को इस दौरे से क्या फायदे होने वाले हैं। बहरहाल मैं तो एक और बात कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इस ग्राउंड को आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड में आप आएंगे, जनसभा करेंगे, मेरा तो पहले ही आपसे एक मांग है कि इस ग्राउंड को कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएं। इस ग्राउंड को कुछ ऐसा बनाने की प्रक्रिया बनाएं ताकि, क्योंकि सेंटर में है, डडवाल की जितनी भी पंचायतें 20-21 पंचायतें शायद पड़ती हैं, वो सभी पंचायतों के लिए एक प्लेस है जहां पर हमारे युवा जो है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभाओं को उजागर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से तो मेरा निवेदन है कि कल अगर आप आ रहे हैं इस ग्राउंड के लिए, जरूर कुछ ना कुछ विषय अपने पास लेकर आए ताकि बरसर की जनता को एक और नई सौगात भी मिल सकती हो। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए, लाइव में आपको लेकर चल रहा था और मैं आपको लेकर चलूंगा आज इसी विषय पर आगे। सड़कों का रखरखाव कैसे हुआ, कैसे आनन फानन में पैच लगाए जा रहे हैं, किस तरह से मुख्यमंत्री जी की आंखों में कहीं धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी मैं आज दिखाऊंगा, चाहे वो 7 लाख तक की बात हो, क्योंकि मैंने परसों भी आपको दिखाया था। उन्होंने अभी आनन फानन में पैचेस लगाने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन 1 साल से लोग खड्डों में चले हैं वहां पर। तो ऐसे में जो अधिकारी 1 साल से लोगों को खड्डों में चलाने के लिए बैठे हुए थे, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की जाए, क्यों उनके उससे जवाबदेही नहीं मांगी जाए कि 1 साल से आप लोग बिना इन पैचेस लगाए अभी तक काम चला रहे थे, और जब मुख्यमंत्री जी का दौरा आया तो आप रात की भी खाना पीना छोड़कर उन खड्डों को भरने में लग गए। तो क्या जनता की गलती क्या है? जनता को क्यों आप लोगों ने 1 साल तक गड्ढों में चलाया है, ये मुख्यमंत्री जी से भी सवाल किया जाएगा। और मैं इस बात का बिल्कुल चैलेंज करता हूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग झंडुत्ता ने जिस तरह की लापरवाही बाबा बालकनाथ को लेकर की है, 7 लाई से लेकर बाबा बालकनाथ तक का जो रोड है वो गड्ढों में बना हुआ था, पिछले 1 साल से लोग वहां पर परेशान थे, और आज आनन फानन में आप लोगों ने मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए ये तैयार कर दिया कि हम बहुत दूध के धुले हुए हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा। कल मुख्यमंत्री जी इस बात पे सवाल किया जाएगा और आपकी नाकामियां सामने लाई जाएंगी, चाहे वो जेईज हो, चाहे वो एक्शंस हो, उनको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आखिर उन्होंने 1 साल तक उस रोड को क्यों ठीक नहीं किया। और आज मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो आप लोग वो मुख्यमंत्री जी की आंखों में धूल झोंकने का जो प्रयास कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज के माध्यम से मैं आपको फिर लेकर चल रहा था इस विषय पे, क्योंकि बरसर में भले आज आपको भी कुछ भी घूम के आ जाइए, रोड्स की हालत
उस मुकाबले में काफी गुना बेहतर है। हाँ, मैं मानता हूं बरसातें रही, थोड़ा बहुत रोड उखड़ जाते हैं, लेकिन उनको उखड़ने के बाद रिपेयर किया गया। लेकिन यहां पर 1 साल से बहुत बुरा हालत था, कोई सुनने वाला नहीं था। यह मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी के संरक्षक हैं और मुख्यमंत्री जी को जवाब लेना चाहिए झंडुता पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि आखिर 1 साल तक वो कहां सोए रहे। चलिए आपको लेकर चलूंगा और दिखाऊंगा पूरे रोड की व्यवस्था, पूरे रोड की हालत। मुख्यमंत्री जी के दौरे के साथ साथ में शातलाई से लेकर बाबा बालकनाथ तक, बड़सर से लेकर बिजड़ी तक पूरा एरिया में आज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इस तरह से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।